दोस्तों हमारे पास एक टीवीएस कंपनी की विक्टर 3 वैल्व वाली बाइक आई हुई है, जिसमें कि मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूं तो रेस अच्छे तरीके से नहीं बन पा रही। इसके लिए ये जो कस्टमर है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में एक मैकेनिक को दिखाया, तो उन्होंने कार्बोरेटर इसका बदल दिया। ये जो कार्बोरेटर देख रहे गाइस, ये कार्बोरेटर उन्होंने बदल दिया और फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। हमने बाइक को चला कर देखा तो रेस बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। हम जो बाइक को चला पा रहे, बिल्कुल भी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। और ये बाइक तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और काफ़ी मुश्किल हुआ उन्हें यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो चाल है, इंजन की जो आरपीएम है, वो किस तरीके से कर रही है। ये देखिए, मैंने बाइक को स्टार्ट किया, ये देखिए किस तरीके से ये इंजन जो है दब रही है। देखिए पूरा बुड़बुड़ाहट जैसे आवाज़ आती है और बाइक अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। मैं गियर में लगाता हूँ, ये रेस खींचा हुआ लेकिन इंजन का जो चाल है वो नहीं बन पा रहा है। दुख 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 करके ये बाइक बंद होने जैसा करता रहता है। इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है इस बाइक में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या बात हुई है, क्योंकि कार्बोरेटर भी कंपनी मैकेनिक ने बदल दिया है। और जहाँ तक कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें हो सकती है करंट की प्रॉब्लम हो, करंट में दिक्कत हो, इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो अभी तक हमने कोई भी फॉल्ट नहीं पकड़ा, अभी तक जानकारी नहीं हुआ है कि इसमें दिक्कत क्या है। तो इसके लिए मुझे बीमारी ढूंढना पड़ेगा। बीमारी ढूंढने के लिए सभी चीज़ें हम खोलते हैं, इसका टंकी भी खोलते हैं। उसका सबसे पहले हम करंट को चेक करेंगे कि करंट किस तरीके से ये दे रही है, ठीक है। तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी इस बाइक में। जहाँ तक हो सके मैं इसको तो गाइस, हमने अभी कोई भी चीज़ नहीं खोला। सबसे पहले मैंने इसका स्पार्क प्लग खोला, तो मैंने स्पार्क प्लग इसका जो देखा, ये था बॉश का डुप्लीकेट। ये बॉश का डुप्लीकेट स्पार्क प्लग है, तो डुप्लीकेट से कोई लेना देना नहीं है। हम इसका करंट सबसे पहले चेक करते हैं कि स्पार्क प्लग करंट किस तरीके से दे रही है। चेक करो, रुको रुको, रुक, हाँ। ठीक, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि करंट इसका जो है ये बिल्कुल ऊपर से लेके यहाँ तक करंट शो नहीं कर रहा। ये करंट जो होता है, इसका जो चिंगारी होता है, ये यहीं से लीक करके ये साइड में छोड़ देता है। यानी कि स्पार्क प्लग जो है वो शॉर्ट है, शॉर्टिंग कर रहा है। ये अच्छे तरीके से करंट ऊपर की ओर नहीं खींच पा रहा है। तो स्पार्क प्लग हम सबसे पहले बदल कर देखते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्पार्क प्लग जो है ये डुप्लीकेट होने की वजह से यहाँ पे जो चिमनी है इसका अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिया है, जो कि करंट जो है ये साइड भाग जाता है, जबकि ये करंट बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे पास ये हीरो का जेन्युइन स्पार्क प्लग है, जो कि ये बॉश ब्रांड का ही इसमें मिल जाता है। हमारे पास हीरो का ही ओरिजिनल था। ये देखिए इसका जो चिमनी होता है ये कितना अंदर है और कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये आता है। ये ज़रा सा भी कोई साइड से लीक नहीं करेगा करंट को, करंट लीक होने नहीं देगा। ये छोटे चूड़ी का प्लग है, अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं इसको। हाँ मारो, रुको रुको, अभी दिख नहीं रहा। हाँ मारो मारो। हम्म, तो गाइस मैं करंट बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ कि करंट बिल्कुल सही दे रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। बिल्कुल अच्छा करंट है इसमें, इस प्लग में। इसके साथ ही हम यहाँ से भी खोल कर देख लेते हैं कि बराबर करंट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर बराबर करंट नहीं मिलेगी तो आपकी बाइक नहीं चल पाएगी अच्छे से। मारो मारो, डुप्लीकेट का हद होता है। देख सकते हैं कि ये जो बॉश लिखा हुआ है ये तो हम पहचान ही पा रहे हैं, पहचान गए बिल्कुल। कंपनी ने ऊपर से यहाँ पे भी कलर दे रखा है कि जो है मतलब समझ में ना आ सके कस्टमर को या फिर मैकेनिक को। देख सकते हैं इसका नकल किस तरीके से मतलब किया हुआ है। इसका कलर कुछ अलग है, उसका कलर अलग है। तो बिल्कुल साफ ब्लू कलर में है और ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का दिखता है।
इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क, क्या अंतर होता है। चलिए एक बार बाइक को हम टेस्ट लेकर देखते हैं। बताइए, हल्का हल्का सा दब रहा है गाड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी परेशान हुए हैं आप पलक की वजह से, जो आप वहाँ से नहीं आ सके। अब ये जो हल्का हल्का सेटिंग है, बस इधर उधर करेंगे हो जाएगा। तो भाई छोटी सी कंप्लेन थी सिर्फ स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग जो हमने खोल कर देखा ये डुप्लीकेट था, और इसका जो करंट है ये साइड से मिस हो रहा है, ये साइड से मिस हो रहा है। ये जो करंट है चिमनी से, ये बॉडी टच कर जाता है, जो कि हमारी बाइक जो है, जो कि ये बाइक अच्छे से नहीं चल पा रही थी। करंट जो है बराबर ऊपर नहीं देके वो साइड से चिटक जाता था। हमने इसी बॉस का ओरिजिनल प्लग लगा दिया और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है बाइक। मैंने चला कर देखा, पूरी रेस ले रही है कंप्लीट। मैं बाइक को स्टार्ट करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। और बाकी इसका कहना है कि टैपिट वगैरह भी एडजस्टिंग किया था उन्होंने, तो टैपिट वगैरह भी चेक करते हैं अभी। कुछ टैपिट वगैरह भी मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें ट्रिपल बल्ब होता है, 3 बल्ब होता है। 2 बल्ब का जो रोकर होता है वो एक साथ में होता है, और एक बल्ब का रोकर एक अलग होता है। तो 2 बल्ब का जो रोकर एक साथ में होगा उसको हमें अच्छे से टाइट करना होता है फीलर गाइड टूल्स के जरिए से। तो यहाँ पे हम इसका ये जो कवर है इसे हम खोलेंगे, और इसका जो टैपिट है वो हम एडजस्ट करके देखते हैं, और भी ट्यूनिंग वगैरह भी करेंगे अभी। तो हर चीज़ लगता है कि यह ठीक ठाक हो जाएगी, हमें कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्बोरेटर बदलने के बाद अब इसको कह रहे हैं कि हेड का काम करना पड़ेगा, हेड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हेड की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक चीज़ बता दें कि कार्बोरेटर एक बार डायरेक्ट ख़राब कभी नहीं होता। आप खुद सोच सकते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है कि एक बार में ये शॉर्ट कर गया, कोई चीज़ ख़राब हो गया। ये बिल्कुल एक कार्बोरेटर यूनिट है जो कि गाइस पेट्रोल की सप्लाई होती है, एयर की सप्लाई होती है। ये डायरेक्ट ख़राब नहीं होता है, इसका जो ख़राब होने का टाइम है वो कुछ अलग ही होता है। धीरे धीरे मतलब कि ये ख़राब होता है, ठीक है। बाकी इन्होंने अगर बदल दिया इसका कार्बोरेटर तो बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे माइलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि 61,000 किलोमीटर चल चुकी है। और मुझे लगता है चलो इनसे फ़ायदा ही है। लेकिन जिस बीमारी के लिए इसका मतलब कार्बोरेटर बदला गया है वो बीमारी सॉल्व नहीं हो सका। यानी कि एक तरफ से पहले का कार्बोरेटर काम ही कर रहा था और दूसरा कार्बोरेटर लगा दिया, तो पैसा यानी कि समझो कि बर्बाद हो गया। कितना लगा था? 5,700 में ये कार्बोरेटर मिला था, बताइए। तो 5,700 इसका आखा मखा लग गया, और सिर्फ ये स्पार्क प्लग की बीमारी थी। तो कुछ भाई लोग क्या करते हैं, मैकेनिक लोग क्या करते हैं, सिर्फ डुप्लीकेट प्लग ही वो रखते हैं, और उनके पास ये भी दिमाग नहीं होता कि मैं एक बार ओरिजिनल प्लग लगा के देखूं। हो सकता है कि प्लग की वजह से ही ऐसा दिक्कत हो रहा हो। तो यहाँ पे प्लग का ही फॉल्ट था और प्लग मैंने बदल दिया और ये ठीक हो चुकी है। बाकी चेक करके एक बार और बाइक को चला कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टैपिट को एडजस्टिंग कर दिया। इनमें से ये वाला जो टैपिट है, ये वाला जो रोकर इस साइड का, ये टाइट था और उधर लूज था और ये भी लूज था। तो हमने तीनों को बराबर कर दिया। हमारे पास ये फीलर गाइड टूल्स है, ये देखिए ये फीलर गाइड टूल्स है। इसमें 004 एंड 0.10 mm का हमने ये ब्लेड रखा, और इसी के द्वारा तीनों टैपिट को हमने इसके बराबर ही एडजस्टिंग किया है। चलो इसे हम लगाते हैं और एक बार और भी सेटिंग करेंगे इसका कार्बोरेटर भी। तो इस बाइक में हमें बड़े थ्रेड का स्पार्क प्लग लगाना है। ये लंबा थ्रेड का होता है ये, ठीक है, तो बड़ा चूड़ी का होता है, यही प्लग लगेगी इसमें स्टार्ट। तो हम सिर्फ चेक करने के लिए इस प्लग को देख रहे थे, इसको हमने लगाया और बाइक ये ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ये वाला स्पार्क प्लग लगाते हैं, और ये भी देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% ये ओरिजिनल है। कहीं भी आप डुप्लीकेट साबित नहीं कर पाएंगे। इसका जो चिमनी वाला फिनिशिंग कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसी को हम लगाते हैं। जो इधर उधर मैकेनिक लोग जो है इसमें गलत सलत प्लग लगा दिए थे, जहाँ तक कि इसमें ये वाला प्लग लगा हुआ था, ये डुप्लीकेट स्पार्क प्लग बॉश का, देख सकते हैं, साफ पता चलता है आप लोग कैमरा में, है ना। ये छोटा चूड़ी का लगा हुआ था। इसको टाइट करो।
तो गाइस मामूली सा बीमारी था, सिर्फ स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग मैंने बदल दिया और ये बाइक ठीक हो चुकी है। हमने एक स्पार्क प्लग इस बाइक में लगा दिया है और दूसरा एक और स्पार्क प्लग मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, ताकि आगे अगली बार अगर स्पार्क प्लग ख़राब होता है तो खुद से जो है इस प्लग को लगा सकता है। किसी दूसरे मैकेनिक से डुप्लीकेट प्लग लेने से बेहतर है कि वो पहले से ही जो है मतलब अपने पास ये स्पार्क प्लग रख ले। ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन स्पार्क प्लग है, तो मैं ये कस्टमर को दे रहा हूँ। तो हमारे साथ ये कस्टमर भाई है, मैं फेस दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, मेरा मन नहीं था कि मैं फेस दिखाऊं, तो आप जरा बताएं आप कहाँ से आए हुए हैं। जी, मैं बोरियो जो कि साहिबगंज जिला पड़ता है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, ये बराबर हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखते हैं। इससे पहले भी एक बार हेड सेंटर का काम करा कर गए थे, तो विश्वास बना हुआ है हमारे साथ। तो ये कभी कभी हमारे पास करीब 6 महीना या फिर तकरीबन में जो है आ जाते हैं। साथ ऐसा मतलब गलत हो गया कि मैकेनिक के पास छोटा सा काम लेकर गए थे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जो है इसका स्पार्क प्लग बदल दिया, डुप्लीकेट लगाया, तो वो बाइक झटके लेने लगी, है ना, झटके लेने लगी, दबने लगी। तो ऐसे हालात में उसको लगा कि भाई इसका कार्बोरेटर खराब है, तो कार्बोरेटर के लिए इसको कह दिया कि कार्बोरेटर लेके आओ, मैं लगा दूंगा। कार्बोरेटर लगाया और फिर भी ठीक नहीं हुई। अगर डुप्लीकेट प्लग हम लगाते ही रहेंगे और वो प्लग ठीक ना हो तो वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। तो इतना परेशान होने के बाद आखिरकार वो मेरे पास आए। जैसे ही मैंने प्लग खोल कर देखा तो देखा कि बस इसी में दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लग लगाया, बाइक पहले स्टार्ट करके चेक किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर मैंने इसका टैपिड को एडजस्टिंग किया, जो कि एक टैपिड जो है थोड़ा सा मतलब टाइट था, उसको हमने एडजस्ट कर दिया और अच्छे से टैपिड मिला दिया फीलर गाइड टूल्स के जो द्वारा, और उसके साथ ही माइलेज को भी सेटिंग किया मैंने। और अब ये बाइक बहुत अच्छे तरीके से चल पा रही है, पूरा क्लियर ये अच्छे से हम चला पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बाइक चला कर देखे होंगे, कैसा लगा। जी, बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही है अभी, बिल्कुल जैसे नए जैसा। और मैंने इनके यहाँ ही हाफ इंजन का काम कराया था कासिम भाई के यहाँ, तो बहुत ही स्मूथली काम हुआ था और एकदम नए बाइक की तरह लग रहा था। और बिल्कुल अब जो है, बिल्कुल नए बाइक की तरह मैंने चला के देखा है। दोस्तों हमारे पास ऐसे कस्टमर बहुत दूर दराज से आते रहते हैं, 50-100 किलोमीटर दूरी से, लेकिन मैं वीडियो में हमेशा नहीं दिखाता हूँ। मुझे लगा कि दिखाना चाहिए क्योंकि ये पुराना कस्टमर है, बोला कि नहीं एक दो बात हम बोलना चाहेंगे, तो बोल कर बताया। तो मेरा एड्रेस है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, गोड्डा जिला पड़ता है, जो कि महागामा प्रखंड पड़ेगा, और नरेनी विलेज में ही हमारा एक वर्कशॉप है छोटा सा, जो कि आप लोगों को इतना सारा काम करके देते हैं। बाहर सर्विस से लेकर इंजन का काम, BS6 स्पेशलिस्ट हम मैकेनिक भी है, वायरिंग का काम, सारा काम यहाँ पे होता है। तो आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। हमारा एड्रेस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल का लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, जो कि कासिम ऑटो के नाम से आप लोग को मिल जाएगी। तो गाइज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपने चैनल में पहली बार आए हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू गाइज।